तो आइए दोस्तों बात करते हैं। आज 22 नवंबर 2021 सोमवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के इस वीडियो में कई तरह की महत्वपूर्ण और बड़ी काम की खबरें आ चुकी हैं। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से जो महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं उसके बारे में जानकारियां और अपडेट लेंगे। पूरे वीडियो के साथ आप ध्यान से आखिर तक जरूर बने रहिएगा। किसान भाइयों के लिए 3 बड़ी महत्वपूर्ण खबरें आई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने कंस्ट्रक्शन से बैन को हटा दिया है। ट्रकों की एंट्री पर रोक जारी है। साथ ही स्कूलों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। LIC पॉलिसी वालों के लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। अगर आपने भी LIC से पॉलिसी वगैरह करवा रखी है तो अब बड़ा अपडेट आया है। सिंगापुर जाने वाले भारतीय यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबर आ चुकी है। राजस्थान में गहलोत सरकार के नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। 15 नए सदस्यों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री हैं। EPFO से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी जानेंगे। भोपाल और इंदौर में लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली, बड़ा अपडेट आया है। साथ ही बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आ चुकी है। मध्य प्रदेश में सरकार ने ऐसी पंचायतों के परिसीमन को निरस्त कर दिया है जहां बीते 1 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। महिलाओं के लिए भी बड़ा अपडेट आया है। सरसों की कीमतों को लेकर महत्वपूर्ण बड़ी खबर जानेंगे। मोबाइल खरीदने के लिए किसान भाइयों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाएगी, बड़ा अपडेट आया है। किस राज्य के किसान भाइयों को फायदा मिलेगा इसकी डिटेल जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोरोना गाइडलाइन को लेकर अपडेट खबर जानेंगे। डीजल वाहनों को लेकर भी बड़ी खबर आई है। साथ ही अब बिना प्रीमियम भुगतान किए 2-2 लाख रुपए का बीमा मिलेगा, बड़ी खबर जानेंगे। घूमने फिरने वालों के लिए भी बड़ा अपडेट आ चुका है। पर्यटकों से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे। अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर आई है। PM आवास योजना से जुड़ा अपडेट भी जानेंगे। महंगाई को लेकर बड़ी खबर। और हाँ दोस्तों, इन खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों की ओर से जो महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें आई हैं, पूरी जानकारी हम देखने वाले हैं। वीडियो को आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह। इस बार भी आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो पर एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल। स्क्रीन पर आ चुका है आपके सामने। भारत के कोई 4 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के नाम बताइएगा। सवाल का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्दी। कुछ रैंडमली कमेंट्स को हमारी टीम की ओर से पिक किया जाएगा और सेलेक्ट होने पर आप एक बम्पर सरप्राइज पुरस्कार भी जीत सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली बड़ी खबर अपडेट आप देख पा रहे हैं। एयर पोल्यूशन इन दिल्ली अपडेट आ चुका है। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन से बैन को हटा दिया गया है। ट्रकों की एंट्री पर रोक जारी है। स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। यानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए कंस्ट्रक्शन के कामों से बैन हटा लिया गया है, लेकिन अभी भी ट्रकों की एंट्री पर रोक जारी रखी गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में अगले आदेश तक सभी स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बताया है कि निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर लगी रोक हटा ली गई है। इसके अलावा सरकार की ओर से कहा गया है कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में गैर जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध को 26 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही अगले आदेश तक स्कूल फिलहाल बंद ही रहेंगे। वहीं आपको बता दें राजधानी दिल्ली में रविवार को तेज हवाएं चलने से वायु गुणवत्ता में सुधार नजर आया। नेक्स्ट बड़ी खबर आई है किसान भाइयों से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। संयुक्त किसान मोर्चा ने PM मोदी को खुला पत्र लिखा है। आंदोलन कर रहे किसानों ने 6 मांगों की सूची रखी है। प्रधानमंत्री को लिखे खुले पत्र में संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि सरकार को तुरंत किसानों से वार्ता बहाल करनी चाहिए, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री को लिखे खुले पत्र में संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि आपके संबोधन में किसानों की प्रमुख मांगों पर ठोस घोषणा की कमी के कारण किसान निराश हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामले तुरंत वापस लिए जाने चाहिए। साथ ही कृषि कानून विरोधी आंदोलन के दौरान जिन किसान भाइयों की जान गई है उनके परिवार को पुनर्वास सहायता मुआवजा मिलना चाहिए। किसानों ने 6 मांगों की सूची रखी है पत्र में। साथ ही अपडेट ये भी आ रहा है, आप देख सकते हैं कि मोदी कैबिनेट बुधवार को कृषि कानूनों की वापसी के विधेयक को मंजूर कर सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के विधेयकों को बुधवार को मंजूरी देने की संभावना है। सरकार के सूत्रों की ओर से इस तरह की जानकारी आई है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इन विधेयकों को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा। बड़ी खबर आ रही है आंध्र प्रदेश में बाढ़ से जान गंवा देने वाले लोगों की संख्या 31 हो गई है। सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। सड़क और रेल संपर्क भी टूट गया है। बारिश से हाल बेहाल है। दरअसल आंध्र प्रदेश में पेन्ना नदी में बाढ़ आने की वजह से सैकड़ों वाहन और यात्री फंस गए हैं। अहम राजमार्गों पर यातायात बंद कर दिया गया है और दक्षिणी हिस्से को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाले रेल मार्ग के प्रभावित होने से 100 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। आंध्र प्रदेश में बाढ़ से हालात खराब चल रहे हैं। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है क्रिकेट फैंस के लिए तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है ही, साथ ही देश के लिए भी ये बड़ी खुश खबर है। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को तीसरे T20 में धो डाला है। 3-0 से क्लीन स्वीप भी किया है। रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान शानदार आगाज किया है। टीम इंडिया ने तीसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड को 73 रन से हरा दिया है और इस तरह से टीम ने सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया है। रोहित शर्मा पहले ही सीरीज में सुपर हिट हो गए। भारत की जीत के 5 बड़े हीरो अपडेट आप देख सकते हैं। कप्तानी में रोहित हिट रहे हैं। इसके अलावा हर्षल पटेल इस सीरीज जीत के दूसरे शिल्पकार हैं। साथ ही KL राहुल का भी बल्ला इस सीरीज में जमकर बोला है। R अश्विन ने T20 वर्ल्ड कप के अच्छे फॉर्म को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में भी बरकरार रखा है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। बड़ी खबर सिंगापुर जाने वाले भारतीय यात्रियों के लिए बड़ी खुश खबर आई है। 29 नवंबर से शुरू होगी वैक्सीनेटेड ट्रेवल लेन। हर रोज 6 फ्लाइट उड़ान भरेगी। सिंगापुर ने भारत के लिए दरवाजा खोलते हुए वैक्सीनेटेड ट्रेवल लेन शुरू करने की घोषणा
कर दी है। सिंगापुर के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने रविवार को कहा कि भारत के साथ सिंगापुर की वैक्सीनेटेड ट्रेवल लेन 29 नवंबर से शुरू हो जाएगी। इसके तहत चेन्नई, दिल्ली और मुंबई से हर रोज 6 फ्लाइट उड़ान भरेगी। नेक्स्ट अपडेट खबर आई है राजस्थान को लेकर। राजस्थान में गहलोत कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हुआ है। राज्यपाल ने 15 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई है। राजस्थान में गहलोत सरकार के नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण रविवार को संपन्न हुआ। राज्यपाल ने 15 नए सदस्यों को मंत्री पद की शपथ दिलाई है और इनमें 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट बड़ी खबर आई है, ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। सितंबर में हुए 15,41,000 नए नामांकन। ईपीएफओ को लेकर यह बड़ा अपडेट है, यानी महामारी की दूसरी लहर के बाद नेट पैरोल में बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाते ये आंकड़े आप देख सकते हैं। सितंबर 2021 के महीने में लगभग 15,41,000 शुद्ध सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, यानी अगर हम अगस्त से तुलना करें तो इसमें 13% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगली बड़ी खबर आई है मध्य प्रदेश को लेकर। शिवराज सिंह चौहान ने लिया बड़ा फैसला। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल और राज्य की आर्थिक राजधानी इंदौर को लेकर यह बड़ा महत्वपूर्ण फैसला किया है। सरकार ने दोनों जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, लेकिन भोपाल और इंदौर में बढ़ती जनसंख्या और भौगोलिक विस्तार और साथ ही टेक्नोलॉजी के कारण उत्पन्न हुई कानून व्यवस्था संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए इस तरह का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के 2 बड़े महानगरों में भोपाल और स्वच्छ शहर इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश को लेकर एक और अपडेट भी आप देख सकते हैं। बिजली उपभोक्ताओं को समाधान योजना का लाभ दिलाने के लिए 22 नवंबर को शिविर लगाए जाएंगे। ये शिविर वृत्त और संभाग कार्यालयों में सुबह 10:30 बजे से लगेंगे और इस संबंध में मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र बिजली कंपनी के एमडी ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। साथ ही मध्य प्रदेश को लेकर एक और अपडेट भी आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने एक और फैसला किया है, आप देख सकते हैं। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच सरकार ने ऐसी पंचायतों के परिसीमन को निरस्त कर दिया है जहां बीते 1 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसी सभी जिला, जनपद या ग्राम पंचायतों में पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। जो पद जिस वर्ग के लिए आरक्षित है वही रहेगा। इसके लिए सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश 2021 लागू कर दिया है और इसकी अधिसूचना रविवार देर शाम जारी कर दी गई। यानी कि पंचायतों को परिसीमन चुनाव से पूर्व कराए जाने का प्रावधान है। ऐसी पंचायतें जहां परिसीमन तो हो गया लेकिन उसके प्रकाशन से 1 साल के भीतर चुनाव नहीं कराए गए तो उक्त परिसीमन को निरस्त माना जाएगा। यानी कि इससे ठीक वैसी व्यवस्था लागू हो जाएगी जो परिसीमन के पहले थी। आरक्षण भी वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। ये व्यवस्था उन पंचायतों में लागू नहीं होगी जिसके क्षेत्र किसी नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किए गए हैं। और हाँ दोस्तों, एक और अपडेट आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में विशेष मामलों में गर्भपात कराने की समय सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह की गई है। गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2021 मार्च में संसद में पारित हुआ है। इसके बाद हाल ही में केंद्र सरकार ने संशोधित कानून के अनुसार नियम बनाकर राज्यों को भेजे हैं। अब 6 महीने का भी गर्भपात हो सकेगा। केंद्र सरकार के नए गर्भपात नियमों के आधार पर राज्य सरकार ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। यानी कि इसके लिए कुछ विशेष मामलों में गर्भपात कराने की समय सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह यानी 5 महीने से बढ़ाकर 6 महीने की गई है और इसके लिए एक राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। नए नियमों के अनुसार यौन उत्पीड़न, बलात्कार या पारिवारिक व्यभिचार की शिकार नाबालिग, विधवा और तलाकशुदा महिलाएं समेत दिव्यांग गर्भवती महिलाओं के लिए इस तरह के नियम रहेंगे और भी डिटेल आप देख सकते हैं। वहीं बड़ी खबर आई है, अब एक फोन कॉल पर मिल जाएगा LIC पॉलिसी से जुड़ा अपडेट। यानी LIC के ग्राहक अब एक फोन कॉल से LIC पॉलिसी से जुड़े अपडेट या जानकारियां हासिल कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए ग्राहकों को कुछ प्रोसेस है वो फॉलो करना होगा। आज के समय में ज्यादातर काम ऑनलाइन ही संपन्न हो जाते हैं। कई तरह के बैंकिंग काम या और भी जो जरूरत के काम है, ईमेल वगैरह सब हम मोबाइल से इस्तेमाल करके सुविधाओं का फायदा लेते ही हैं। अब LIC से जुड़ा ये अपडेट भी आपके जरूर काम आएगा। यानी अब एक फोन कॉल पर LIC पॉलिसी से जुड़े अपडेट आपको मिल पाएंगे। यानी अब बिना एजेंट के भी आपको अपडेट मिल सकेगा और इसके लिए आपको एजेंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराना है। LIC के ऑफिस में जाकर भी आप अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करा सकते हैं। LICindia.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी डिटेल और स्टेप आपको यहाँ पर दिखाई गई है, जहाँ पर आप कुछ जानकारियां इनपुट करने के बाद उसे प्रोसेस करें और आपके मोबाइल नंबर जैसे अपडेट होंगे तो फिर आपको इस तरह की सुविधा मिलने लगेगी। चलिए बड़ी खबर की जानकारी लेते हैं। सरसों की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। 305 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ गया है तिलहन का दाम। वहीं तेल में 470 रुपए का इजाफा हुआ है। यानी शादी विवाह और जाड़े के मौसम की मांग बढ़ने से बीते सप्ताह देश के प्रमुख तेल तिलहन बाजार में सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, CPO और पामोलिन सहित लगभग सभी तेल तिलहनों के दाम सुधार दर्शाते हुए बंद हुए। वहीं बाजार सूत्रों ने कहा कि सोयाबीन के तेल रहित खल के भाव बढ़ने के बाद पोल्ट्री मिलों की मूंगफली DOC की मांग बढ़ी है। इसके अलावा बिनोला के भाव में सुधार होने से भी मूंगफली की मांग है और इसी वजह से मूंगफली, तेल, तिलहन कीमतों में सुधार आया है। वहीं अगली बड़ी खबर आई है, गुजरात को लेकर स्मार्टफोन खरीदने के लिए किसानों को सरकार देगी 1500 रुपए की मदद। गुजरात सरकार ने राज्य में किसानों को मोबाइल फोन खरीदने के लिए 1500 रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया कराने का निर्णय लिया है। राज्य के कृषि विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में इस तरह की जानकारी दी गई है। अधिसूचना में कहा गया कि इस योजना का मकसद किसान भाइयों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए प्रेरित करना है, ताकि कृषि क्षेत्र में जब डिजिटल सेवा का प्रचलन बढ़ रहा है तो ऐसे समय में इसका उपयोग कृषि आय बढ़ाने में किया जा सकेगा। गुजरात में भूमि का मालिक कोई भी किसान मोबाइल फोन की कुल लागत के 10%
यानी 1500 रुपए से ज्यादा नहीं की सहायता के लिए आई खेदूत वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने अपडेट दिया है, अपराध स्थल की वीडियोग्राफी के मोबाइल ऐप का करे परीक्षण, विशेषज्ञों को निर्देश दिए गए हैं। अपराधों की जांच में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के इरादे से सुप्रीम कोर्ट ने घटना स्थल की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी के मोबाइल ऐप के परीक्षण का निर्देश दिया है। वहीं बड़ी खबर है, बिहार में नवंबर तक बढ़ी कोरोना गाइडलाइन की सख्ती, नियमों का पालन नहीं करने पर दुकान बंद हो जाएगी। कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, यानी बिहार राज्य में कोरोना से बचाव के लिए 30 नवंबर तक सख्ती जारी रहेगी। सभी कामकाज पहले की तरह होंगे, लेकिन कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करना होगा। मास्क का उपयोग जरूरी रहेगा। दुकानों, सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों के लोग हमेशा मास्क लगाए रखेंगे। इसके अलावा इन प्रतिष्ठानों में आगंतुकों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्थाएं भी करनी होगी। किसी स्थान, बाजार या प्रतिष्ठान में कोविड से जुड़े नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो जिला प्रशासन दुकानों को बंद करा देंगे। चलिए बड़ा अपडेट देखते हैं। बिहार के स्टेट हाईवे अब नेशनल हाईवे में होंगे अपग्रेड। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़कों की सूची मांगी है, यानी बिहार के कई स्टेट हाईवे नए सिरे से नेशनल हाईवे में अपग्रेड हो जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, डीजल वाहनों को लेकर मारुति ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। बताया है कि 2023 में क्यों महंगी हो जाएगी कारें, यानी मारुति सुजुकी इंडिया ने डीजल खंड में वापसी की संभावना से इंकार किया है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि 2023 में उत्सर्जन मानकों के अगले चरण की शुरुआत के साथ ही ऐसे वाहनों की बिक्री में और कमी आएगी। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी का यह मानना है कि उत्सर्जन मानकों के अगले चरण से डीजल वाहनों की लागत बढ़ जाएगी, जिससे बाजार में उनकी बिक्री और घट जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर है, लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट और होम लोन के लिए अप्लाई करने सहित 30 नवंबर तक आपको जरूर ये 3 काम निपटा लेने चाहिए। मतलब कि दोस्तों नवंबर महीने में कई जरूरी काम करने की जो आखिरी तारीख है वो आप देख सकते हैं। पेंशनर्स को 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है। ऐसा नहीं करने पर उनकी पेंशन रुक सकती है। इसके अलावा अगर आप भी होम लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो LIC हाउसिंग फाइनेंस का खास तरह का होम लोन ऑफर भी इस महीने खत्म हो रहा है। इसका फायदा आप जरूर उठा सकते हैं। साथ ही जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है, जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 9 में प्रवेश के लिए 30 अप्रैल 2022 को आयोजित होने वाले चयन परीक्षा के लिए आवेदन करने की जो आखिरी तारीख है वो 30 नवंबर है। तो आपको इस तरह से तारीखों का ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चों के लिए लेट ना हो। चलिए बड़ी खबर जानते हैं, हरियाणा में श्रमिक पंजीकरण मिशन, अब बिना प्रीमियम भुगतान किए 2 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए CHC सेंटर भी अधिकृत कर दिए गए हैं। श्रमिकों को अपने साथ जानलेवा हादसे होने का खतरा बना रहता है। विभिन्न हादसों में शारीरिक अंग फ्रैक्चर होने की स्थिति में कई मजदूर इलाज कराने में सक्षम नहीं होते हैं। उनकी सुविधा के लिए सरकार ने श्रमिक पंजीकरण मिशन शुरू किया है। वेबसाइट पर रजिस्टर्ड श्रमिकों को बीमा की सुविधा और अन्य प्रशासनिक योजनाओं का लाभ मिलेगा। पंजीकरण के लिए CHC सेंटर भी अधिकृत कर दिए गए हैं, जहां पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके श्रमिक भाई रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हरियाणा को लेकर ये अपडेट है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, BSNL और MTNL की संपत्तियों की बिक्री करेगी सरकार। दीपम की वेबसाइट पर दस्तावेज अपलोड किए गए हैं। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग यानी दीपम की वेबसाइट पर अपलोड किए गए दस्तावेजों के अनुसार सरकार ने लगभग 970 करोड़ रुपए की रिजर्व प्राइस पर सरकारी दूरसंचार कंपनियों MTNL और BSNL की रियल एस्टेट संपत्ति को बिक्री के लिए सूचीबद्ध किया है। डिटेल और आप देख सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आई है, वीकेंड और शादियों के चलते मेरठ में हाईवे 58 पर भीषण जाम की स्थिति देखने को मिली। दिल्ली रोड से लेकर गढ़ और मवाना रोड पर भी लोग परेशान हुए, यानी रविवार को वीकेंड और शादियों के चलते दिल्ली देहरादून हाईवे 58 पर जगह जगह भीषण जाम लग गया। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, यूपी के अंत्योदय कार्ड धारक सावधान हो जाइएगा, अब गोल्डन कार्ड के बिना नहीं मिलेंगे मुफ्त गेहूं और चावल। यानी दोस्तों यूपी में अब फ्री राशन लेने के लिए नियम बदल गया है। मुफ्त राशन लेने वाले अंत्योदय कार्ड धारकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब उन्हें फ्री राशन लेने के लिए गोल्डन कार्ड की जरूरत होगी। अगर अंत्योदय कार्ड धारकों ने गोल्डन कार्ड नहीं बनवाया तो उन्हें फ्री राशन नहीं मिलेगा। सरकार की तरफ से सभी अंत्योदय कार्ड धारकों के गोल्डन कार्ड बनवाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर वासियों को दिया 1500 प्रधानमंत्री आवास का तोहफा। रविवार को गोरखपुर में GDA द्वारा बनाए गए 1500 प्रधानमंत्री आवास योजना के लोकार्पण के मौके पर मकानों का यह तोहफा मिला है। साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा अपडेट आप देख सकते हैं। 10,000 करोड़ रुपए की लागत और 3 फेज में तैयार होगी फिल्म सिटी। 23 नवंबर से ऑनलाइन बिडिंग होगी। यमुना अथॉरिटी के क्षेत्र में बसने वाली फिल्म सिटी पर महत्वपूर्ण निर्णय हो गया है। यमुना अथॉरिटी के CEO ने बताया कि सेक्टर 21 में 1000 एकड़ में बसने वाली फिल्म सिटी की ऑनलाइन बिड 23 नवंबर से शुरू हो जाएगी। सोमवार से बिडिंग डॉक्यूमेंट खरीदे जा सकेंगे और ऑनलाइन बिड भी शुरू होगी। 3 फेज में ये फिल्म सिटी बनकर तैयार होगी। फिल्म सिटी की कुल लागत 10,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके अलावा प्रत्यक्ष रूप से तकरीबन 50,000 रोजगार भी मिलेंगे। फिल्म सिटी कुल 740 एकड़ में बसेगी। 40 एकड़ में फिल्म संस्थान, इसके अलावा 120 एकड़ में एम्यूजमेंट पार्क और 100 एकड़ में कॉमर्शियल एक्टिविटीज होगी। वही बड़ा अपडेट देख पा रहे हैं, इन सर्दियों की छुट्टियों में लीजिए आप भी इंदौर और उज्जैन घूमने का मजा। IRCTC एक और शानदार टूर पैकेज लेकर आया है। IRCTC की वेबसाइट पर आपको इस टूर पैकेज की डिटेल मिल जाएगी। वही दोस्तों बड़ी खबर है, हरियाणा में सेब के बराबर पहुंचे टमाटर के दाम। बाजार में 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंचे भाव। सर्दियों में सब्जी में तड़का लगाने के साथ ही सलाद का स्वाद भी महंगा हो चला है। हरियाणा में टमाटर के दाम आप देख सकते हैं कितने ज्यादा हो गए हैं। 100 रुपए प्रति किलो तक ये टमाटर के भाव पहुंच चुके हैं। सब्जियों के विक्रेताओं का यह कहना कि पिछले 2 दिनों में टमाटर की कीमतें 80 रुपए से 100 रुपए किलो तक पहुंच गई है। वहीं अगली बड़ी खबर आई है, टीकाकरण बढ़ाने के लिए लकी ड्रा जैसे
जैसे कई उपाय अपनाएगी सरकार। लोगों को पूर्ण टीकाकरण के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कोरोना की दोनों डोज लगवा चुके लोगों के लिए साप्ताहिक या मासिक लकी ड्रा समेत कई उपायों की योजना बनाई है। लकी ड्रा में रसोई उपकरण, राशन किट, यात्रा पास, नकद राशि जैसे पुरस्कार शामिल हो सकते हैं। सूत्रों ने रविवार को इस तरह की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अन्य उपायों की भी योजना बनाई है। वहीं अगली बड़ी खबर एम्स गोरखपुर को लेकर अपडेट आप देख सकते हैं। एम्स में अब ऑनलाइन लगेगा नंबर। ई आरोग्य ऐप जारी हुआ है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के ओपीडी में परामर्श के लिए अब ऑनलाइन पंजीकरण कराया जा सकेगा। एम्स प्रशासन ने ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा की शुरुआत कर दी है। मरीज या उनके परिवारजन ऑनलाइन पंजीकरण करने के बाद शुल्क जमा करके अपना नंबर पा सकते हैं। इसके लिए एंड्रॉइड मोबाइल फोन में एम्स गोरखपुर ई आरोग्य ऐप डाउनलोड करना होगा। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है। भारत में 2 दिसंबर को एंट्री लेगा एक और नया इलेक्ट्रिक स्कूटर। देश में ईवी की दिशा में अग्रसर इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी बाउंस शनिवार को अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने जा रही है और जानकारी के मुताबिक बाउंस इस साल 2 दिसंबर को बाउंस इन्फिनिटी स्कूटर लॉन्च करेगी। आइए दोस्तों बात करते हैं कोरोना वायरस इन इंडिया अपडेट। बीते 24 घंटे में हमारे देश में कोरोना वायरस के 10,488 नए मामले सामने आए हैं। 313 लोगों ने जान गंवाई है। अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज टुडे। आज का मौसम कैसा रहेगा। संपूर्ण भारत का आज 22 नवंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान, मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1 या 2 स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, केरल के कुछ इलाके, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर मध्यम बरसात हो सकती है। इसके अलावा विदर्भ, दक्षिण मध्य प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी छिटपुट हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के इस वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। हर तरह की काम की खबर और ताजा जानकारियों के अपडेट्स के लिए बने रहिए माय स्मार्ट गाइड पर। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।